जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड द ओवरीज विच प्रोड्यूस सेकेंडरी oocytes, सेल्स दैट डेवलप इनटू मैच्योर ओवा ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गन आएगा वो आएगा ओवरीज। अब ओवरीज में बताया है कि ओवरीज एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी oocytes। एंड व्हाट इज सेकेंडरी oocytes? सेकेंडरी oocytes आर द सेल्स दैट डेवलप इनटू मैच्योर ओवा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जिन सेल्स ने एक मैच्योर ओवा में कन्वर्ट हो जाना है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी oocytes। देन हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। बेसिकली ये हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनमें इनहिबिन और रिलैक्सिन आ जाता है। देन हमारे पास इनहिबिन और रिलैक्सिन बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स हो गए। दैन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूट्राइन। यूट्राइन में हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगी। अब फेलोपियन ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ओवा टू द यूट्रस, ठीक है। अब जो फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन हमारे पास होती है उसका फंक्शन क्या है कि उसने ट्रांसपोर्ट करना है ओवा को टू द यूट्रस। देन उसके बाद हमारे पास यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस इन विच द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट अकर्स। अब यूट्रस बेसिकली वो हमारे पास कैविटी है जहाँ पे जो फीटल की एम्ब्रियोनिक और जितनी भी फीटल डेवलपमेंट है वो सारी की सारी जो है हमारे पास यूट्रस में होनी है, ठीक है। द वजाइना एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द वल्वा और पिडेंडम। उसके बाद हमारे पास वेजाइना आ जाता है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हमारे पास दो आ जाएंगे, वल्वा एंड पिडेंडम, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द स्पेशलाइज्ड ब्रांच, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन किया है गायनेकोलॉजी को बेसिकली, कि गायनेकोलॉजी क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी। उसके बाद अब हम देखेंगे डिटेल में कि इन ऑर्गन्स की क्या शेप होती है, कैसे ये लोग काम करते हैं, इनमें क्या लिगामेंट्स होते हैं, क्या इनकी लोकेशन होती है और क्या इनके पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं ओवरीज से। ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स, दे आर इन आलमंड साइज एंड शेप। ओवरीज जो बेसिकली होती हैं या फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं हम इनको, ये पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी साइज़ और शेप की बात करें तो ये बिल्कुल आलमंड लाइक होंगे, ठीक है। एंड लोकेशन की बात करें तो ओवरीज डिसेंड टू ब्रिम ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लोकेशन क्या है कि ओवरीज जो है वो ब्रिम ऑफ द पेल्विस, ब्रिम ऑफ द पेल्विस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम इसको पेल्विक इनलेट कहते हैं। ओवरीज डिसेंड टू ब्रिम ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट। They lie in the upper cavity, one on each side of the uterus. इट्स मीन कि यूट्रस की हर एक मतलब यूट्रस की दोनों साइड्स के ऊपर, बिकॉज दो ओवरीज है हमारे पास, तो यूट्रस की ईच साइड के ऊपर हमारे पास ओवरी जो है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम इसके लिगामेंट्स की बात करते हैं। 3 मेजर लिगामेंट्स हमारे पास आते हैं ओवरीज में। फर्स्ट वाला आएगा मीजोवेरियम, सेकेंड वन इज़ ओवेरियन लिगामेंट एंड थर्ड वन इज़ सस्पेंसरी लिगामेंट। इन 3 लिगामेंट्स के क्या फंक्शन है अब हम ये देखेंगे। मीजोवेरियम लिगामेंट जो है बेसिकली हमारे पास ये क्या करता है, 3 ligaments hold the ovaries in position. Broad ligament of the uterus attached to the ovaries by a double layer fold of peritoneum called the mesovarium. So mesovarium का फंक्शन ये है कि ये broad ligament है यूट्रस का जिसने अटैच करना है ओवरी को, जो कि अटैच हो रहा है ओवरी से by a 2 layer double layer peritoneum. Okay. Then next one is ovarian ligament anchors the ovaries to the uterus. अब जो ओवेरियन लिगामेंट है ये एंकर करेगा ओवरीज को टू द यूट्रस। एंड सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच दैम टू पेल्विक वॉल। सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी को अटैच करता है पेल्विस वॉल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 लिगामेंट्स और इनके फंक्शन। देन हम लोग देखते हैं ईच पार्ट्स ऑफ द ओवरीज देख रहे हैं। ईच ओवरी कंटेन्स अ हाइलस। हाइलस इज द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड मीजोवेरियम इज ऑल्सो अटैच्ड विद इट, ठीक है। हाइलस हो गया। देन इसके अलावा कौन से पार्ट्स आते हैं ओवरीज के हमारे पास? ओवेरियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटम। तो ये बेसिकली क्या हो गए, पार्ट्स हो गए हमारे पास ओवरीज के। सो नेक्स्ट ओवरीज के बाद हमारे पास आ जाता है यूट्राइन ट्यूब, जिसको हमने फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा था। और इसका फंक्शन हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये क्या करे, ट्रांसपोर्ट करता है ओवा को टू द यूट्रस। uterine tubes or the fallopian tube, females have fallopian tube also called oviducts. इसको हम लोग oviducts भी कह सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो extend laterally from the uterus
ये एक्सटेंड कर होता है लेटरली फ्रॉम द यूट्रस एंड ट्रांसपोर्ट द ओवा फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, ठीक है। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास होगा कि ट्रांसपोर्ट करा ओवा को ओवरीज में और ओवरी से देन यूट्रस में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइज बिटवीन फोल्ड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ऊपर देखा कि वो मीसोवेरियम है, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा एंड लाइज बिटवीन फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। फनल शेप डिस्टल एंड इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम, इट एंड्स इन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रियाई। अब इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि जो हमारे पास यूट्राइन ट्यूब का डिस्टल एंड होगा वो फनल शेप्ड होगा और उसको हम क्या कहेंगे, इनफंडिब्यूलम। और जो इसका इनफंडिब्यूलम होगा वो आगे से हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एंड होगा जिसको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूट्रस की। द यूट्रस और द वॉर्म फॉर्म्स अ पाथवे फॉर द स्पर्म टू रीच द यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये वो पाथवे होता है जिससे स्पर्म ने रीच करना होता है यूट्राइन ट्यूब्स में, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। अब ये बेसिकली साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी यूट्रस है, इम्प्लांटेशन भी हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसकी इम्प्लांटेशन भी यही होनी है। और हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था कि यूट्रस में ही हमारे पास फीटस की सारी डेवलपमेंट होनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर भी हमारे पास यूट्रस वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड नियर यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो हमारे पास जो शेप होगी इसकी वो क्या होगी, यूट्रस हैज़ इट इज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड पियर, ठीक है। इन्वर्टेड पियर की शेप होगी एंड इट हैज़ अ डोम शेप्ड पोर्शन। जो इसका अपर वाला पोर्शन होगा ना, डोम शेप्ड पोर्शन होगा जिसको हम लोग फंडस कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं और इंफीरियर नैरो ओपनिंग होती है इनटू द वजाइना एंड सर्विक्स। अब इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि जो ऊपर डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना यूट्रस का उसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल में हमारे पास बॉडी आ जाएगी और नीचे बिल्कुल हमारे पास जो है वो सर्विक्स एंड वजाइना की ओपनिंग आ रही है, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्विक्स और वजाइना की ओपनिंग होगी, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास फंडस ऑफ द यूट्रस हो गया और बीच में हमारे पास बॉडी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना बेसिकली इट इज़ अ ट्यूबुलर फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मेजर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये फिब्रोमस्कुलर ट्यूब टाइप फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन होगा। अभी हमने डायग्राम में देखा कि वेजाइना एक ट्यूबुलर फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होगा और 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा, ठीक है। इट सर्व एज अ पैसेजवे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड चाइल्ड बर्थ। इट ऑल्सो रिसीव्स सीमन from the penis during sexual intercourse। वजाइना के बाद हम बात करेंगे वल्वा की। इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। इट हैज़, अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मजोरा, लैबिया मिनोरा, क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। देन हमारे पास आ जाता है पेरिनियम। पेरिनियम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ डायमंड शेप्ड एरिया बिटवीन द थाइस एंड बटक्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दैट कंटेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एनस, ओके। ये डायमंड शेप्ड एरिया होगा बिटवीन द थाइस एंड बटक्स बोथ मेल एंड फीमेल्स एंड इसमें हमारे पास जो पार्ट्स आएंगे या फिर ये क्या कंटेन कर कंप्राइजेज एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एनस। उसके बाद जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है एक पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर मॉडिफाइड स्यूडोफेरस स्वेट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस मिल्क। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, दे लाई ओवर द मसल्स पैक्ट मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर एंड अटैच्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़, ओके। अगर हम मेमोरी ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes separated by adipose tissues. In each lobe are several smaller compartments called lobules composed of connective tissues in which clusters of milk secreting glands called alveoli. इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है ऐसे कि हर मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स होंगी जो कि एडिपोज टिश्यू के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है। हर लोब के आगे स्मॉल कंपार्टमेंट होगा जिसको हम लोब्यूल कहते हैं, ठीक है।
और जो लोब्यूल होगा वो कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होगा, ठीक है, और जिसमें हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब जो एल्वियोलाई होंगे बेसिकली ये कन्वे करेंगे मिल्क को टू द सेकेंडरी ट्यूब्यूल, सेकेंडरी ट्यूब्यूल से देन मेमोरी डक्ट्स में, देन वहाँ से लेक्टिफरस साइनस में। लेक्टिफरस साइनस ही बेसिकली वो प्लेस होती है जहाँ पे वो साइनस है या वो हम लोग कह सकते हैं एरिया है जहाँ पे हमारे पास मिल्क स्टोर्ड होगा, ठीक है। और जो एंड हमारे पास होता है निप्पल का, वो निप्पल में एंड हो जाए। जो लेक्टिफरस साइनस है ना बेसिकली वो एंड होता है हमारे पास निप्पल पे। तो इस तरह ये हमारे पास जो है इसकी जो है वो एनाटॉमी है मेमोरी ग्लैंड्स की, कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो लोब्यूल्स होंगे। लोब्यूल्स में हमारे पास मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एल्वियोलाइज होंगे। एल्वियोलाई मिल्क को कन्वर्ट करते हैं, कन्वे करते हैं सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स में, देन वहाँ से मेमोरी डक्ट्स में एंड देन लेक्टिफरस साइनस में, ठीक है। और लेक्टिफरस साइनस एंड होता है हमारे पास निप्पल में। द पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन अराउंड द निप्पल इज कॉल्ड एरियोला। इट हैज़ मोडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स एंड कूपर लिगामेंट सपोर्ट द ब्रेस्ट। यहाँ पे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लिगामेंट जो सपोर्ट करता है हमारे ब्रेस्ट को, तो वो है कूपर लिगामेंट, ओके। देन हमारे पास डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइफ में जो हमारे पास ग्लैंडुलर एलिमेंट जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, उनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। अगर हम बिफोर प्यूबर्टी की बात करें तो जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होंगे उसमें डक्ट्स होंगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा और फैट होगा। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें हमारे पास प्रोलिफ्रेशन और ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है टर्मिनल पार्ट्स की, ठीक है, यानी एल्वियोलाइज की। और ईच लोब जब हमारे पास प्रेगनेंसी में जब हमारे पास ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो हम लोग ईच लोब को कहेंगे कि वो ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे पास क्या होता है कि एल्वियोलाइज जो होते हैं वो मिल्क को स्क्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स अपना रोल प्ले करें वो क्रीबरी से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स।